बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, गंदम की पैदावार का एक बहुत बड़ा दुश्मन जो है वो रस्ट और कुंगी की बीमारी भी है। वैसे तो ये बीमारी 15 फरवरी के बाद हमारे खेतों के अंदर हमलावर हो रही होती है और हमारा 15 से 20 मन फी एकड़ पैदावार का नुकसान भी कर जाती है। उस वक्त भी हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन उस वक्त से ज्यादा बेहतर ये है कि इस वक्त हम आपको बता दें कि आप इस वक्त भी उस बीमारी का इलाज कर सकते हैं जो कि फरवरी मार्च के महीने के अंदर आनी है। काश हुई किस तरीके से आप गंदम की फसल को रस्ट और कुंगी की बीमारी से इस वक्त बचा सकते हैं, किस तरह से आप अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से आप फंजीसाइड के स्प्रे से बच सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब के चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश हुई गंदम का पौधा जो है वो 90 से 95 दिन का होता है, तो उस वक्त सिट्टा बाहर निकाल रहा होता है। उसके बाद 4 से 5 दिन पॉलिनेशन का अमल होता है और उसके बाद दाने की भराई का अमल शुरू हो जाता है जो कि 18-20 दिन तक रहता है। काश का भाई, अगर तो आप वक्त पे गंदम की फसल काश्त करते हैं, यानी 1 नवंबर को अगर आप गंदम की फसल काश्त कर देते हैं, तो 1 फरवरी को आपके खेत के अंदर सिट्टे बाहर निकल रहे होंगे। 4 से 5 दिन पॉलिनेशन का अमल होगा और उसके बाद दाने की भराई का अमल शुरू हो जाएगा। 15 फरवरी को रस्ट की कुंगी की बीमारी खुदा न खास्ता अगर हमलावर हो भी रही होती है, तो आपके खेतों के अंदर, पौधों के अंदर, सिट्टों के अंदर दाने की भराई का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका होगा। यानी फरवरी के अंदर ही आपके खेतों के अंदर, सिट्टों के अंदर दाने की भराई का अमल मुकम्मल हो चुका होगा, दाने के अंदर वजन आ चुका होगा, दाना मुकम्मल हो चुका होगा और बीमारी आहिस्ता आहिस्ता फैल रही होगी। अब ऐसी सूरत के अंदर आप अपने खेत के ऊपर कोई भी फंजीसाइड का स्प्रे ना भी करो, तब भी आपको पैदावार का कोई नुकसान नहीं होगा या ना होने के बराबर नुकसान होगा। लेकिन हमारे वो तमाम काश्तकार दोस्त जो कि 20 नवंबर या इसके बाद गंदम की फसल काश्त कर रहे होंगे या पछेती फसल काश्त कर रहे होंगे, उनके खेतों के अंदर पौधा जो सिट्टा बाहर निकालेगा वो 15 फरवरी को निकाल रहा होगा। यानी 15 फरवरी को ही बीमारी का हमला भी आ रहा होगा और 15 फरवरी को ही आपके खेतों के अंदर सिट्टा भी निकल रहा होगा। अब ये बीमारी जो है पत्तों के ऊपर हमला करती है, पत्तों को खा जाती है, पत्तों के ऊपर कैंसर की तरह लग जाती है। पिलहट आपको नजर आ रही होती है, आप जानते हैं इस बीमारी को किस तरह से ये हमलावर हो रही होती है। पत्तों के अंदर खुराक बनाने का अमल रुक जाता है, जियाई तालीफ का अमल रुक जाता है। अब सिट्टों के अंदर जो खुराक आती है, दाने की जो भराई होती है, वो पत्तों से ही खुराक आ रही होती है। जबकि पत्तों के ऊपर अगर ये बीमारी हमलावर हो जाए तो आपकी पैदावार बहुत ही बुरे तरीके से मुतासर हो रही होती है। अब काश हुए आपके खेतों के अंदर सिट्टा भी बाहर निकल रहा है, साथ में बीमारी भी फैल रही है, उसके बाद फिर 4 से 5 दिन पॉलिनेशन के अमल के अंदर लगेंगे और उसके बाद दाने की जब भराई हो रही होगी, उस वक्त तक आपके खेतों के अंदर ये रस्ट कुंगी की बीमारी काफी हद तक अपनी जगह बना चुकी होगी, काफी हद तक हमला कर चुकी होगी। लिहाजा उस वक्त फिर आप स्प्रे भी कर रहे होंगे, फंजीसाइड के आप स्प्रे भी करेंगे, उससे भी कोई खास रिजल्ट नहीं मिलेगा और आपकी पैदावार बहुत ही बुरे तरीके से मुतासर हो रही होगी। दाना छोटा रह जाएगा, दाना बारीक रह जाएगा या दाना नामुकम्मल रह जाएगा। तो काश कभी अगर आप अपनी गंदम की पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं, इस बीमारी से अपनी फसल को बचाना चाहते हैं, फंजीसाइड के स्प्रे से बचना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप अगेती फसल काश्त करें और अपनी फसल को इन बीमारियों से बचा लें। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।